हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। सहकारिता विभाग की तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो व्यापम की वेबसाइट पर 1 ही 2 दिन में हो सकता है। शाम को ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए व्यापम के माध्यम से। अभी सिर्फ न्यूज़पेपर आउट हुआ है, व्यापम में नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से दोस्तों पदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कौन कौन से पद हैं। तो उप यंत्री का पद को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के पद इस बार शामिल हैं, जिसमें सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के टोटल पद 23 हैं। आप जिले वाइज देख लीजिएगा कि कौन कौन से जिले में कितने कितने पद हैं। कार्यालय सहायक के टोटल 17 पद हैं, सामान्य सहायक के यहाँ पे 98 पद हैं और समिति प्रबंधक के सर्वाधिक पद हैं 260 पद। टोटल जो योग है दोस्तों 398 पद है। ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर अपेक्स बैंक में निकलेगी। समिति प्रबंधक के सर्वाधिक पद, जिसमें जिले वाइज यदि देखें तो रायगढ़, सारंगगढ़, जसपुर में 17 पद हैं, रायपुर में 60 पद, दुर्ग में 40 पद, राजनांदगांव में 37 पद, बिलासपुर में 40, अंबिकापुर में 23, जगदलपुर में 43, टोटल 260 पद है समिति प्रबंधक के। और इसमें सामान्य ग्रेजुएशन के साथ PGDCA कंपलसरी माना जाता है। योग्यता आगे हम लोग देखेंगे, और जो भी हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं या योग्यता देखने वाले हैं वो पिछले बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी बेसिस पे है दोस्तों। यदि इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है तो हमको व्यापम में जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा व्यापम द्वारा, तब वहाँ पे जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों कनिष्ठ प्रबंधक के 3 पद हैं, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के 2 पद हैं, उप प्रबंधक के 1 पद, सहायक प्रबंधक के 3 पद और 9 पद इसी में टोटल और शामिल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार यदि 398 में 9 पद हम ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाता है 407 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। अब इसकी योग्यता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि पिछले बार नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके आधार पर है। प्रोग्रामर का पद है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें प्रथम श्रेणी में MCA BE BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सहायक लेखापाल की बात करें दोस्तों, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA भी आपका होना चाहिए। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक और साथ में आपका PGDCA भी होना चाहिए, कंपलसरी है। और सहायक प्रोग्रामर में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ MCA BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। सामान्य सहायक की जो पद है दोस्तों, उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक पास होनी चाहिए, साथ में आपका PGDCA कंपलसरी होना चाहिए। समिति प्रबंधक में दोस्तों 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ में PGDCA आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यदि चेंजेस रहेगी तो व्यापम की वेबसाइट पर जब डाला जाएगा तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। फिलहाल अभी के लिए इसका सिलेबस थोड़ा समझ लीजिएगा। क्षेत्र सहायक परीक्षा जो है 3 घंटे का होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होती है, प्रति प्रश्न 1 अंक होते हैं और कुल अंक 150 होते हैं। इसमें यदि हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो लेखा संबंधी प्रश्न होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या तो फिर जब व्यापम का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा व्यापम पर अपलोड होगा तो पता चल जाएगी। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान होता है, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान से छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी इसमें होता है। यदि लेखापाल की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 3 घंटे का होता है, 150 प्रश्न रहेंगे, 1 अंक का 1 प्रश्न होता है। टोटल जो अंक होते हैं 150 अंक होते हैं। इसमें लेखा संबंधी प्रश्न होंगे, कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रश्न, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित के क्वेश्चंस होंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, साथ में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होगी। वहीं भाग समय दोस्तों 25 अंक से पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी और 75 अंक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए ये सिलेबस है दोस्तों। इसका डिटेल सिलेबस व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तब विस्तृत रूप से इसके बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है, यही अपडेट देना था कि पोस्ट जो है निकलने वाली है सहकारिता विभाग में। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।